तो यानी इस ज्ञान को जो धारण करते हैं या अप्लाई करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, उनको वो उनके स्वरूप जैसे हो जाते, कृष्ण जैसे हो जाते। फिर जब हम समझो जो पुरुष बोल रहे हैं लेकिन हम अपनी लेते हैं, अगर हमने ये ज्ञान को पूरा समझ लिया, उसको उसका निधिध्यासन कर लिया, तो इसके बाद हम लोग को प्रलय काल के बारे में या फिर कोई भी चीज के बारे में, यानी वापस कभी आऊं, पुनः जन्म कभी लूं, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम व्याकुल नहीं होंगे। तो क्लियरली उन्होंने बोला है कि इसमें व्यथंती च, व्यथा यानी ट्रबल होना, तकलीफ होना नहीं होगा। किस पुरुष को? जो इनके स्वरूप में आ गए, कृष्ण के। कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान को पूरा उतार लिया। तो हमको क्या करना है? ये ज्ञान को पूरा उतार लेना है। फिर हम क्या होंगे? कृष्ण की तरह हो जाएंगे, कृष्ण के स्वरूप में आ जाएंगे, यानी हम ईश्वरत्व में पहुंच जाएंगे। ईश्वरत्व जब पहुंच जाते तो फिर हमको प्रलय काल और फिर से पुनः जन्म का कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी व्यथा भी नहीं होगी। तो पुनः उत्पन्न नहीं होते, यानी वापस जन्म नहीं लेते। वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम क्यों होता है? क्योंकि हम अभी तक मन के जो अंतःकरण, अभी दीदी ने जो भजन किया वो क्या था? अंतःकरण की शुद्धि के बारे में ही था। तो अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी तो हम कृष्ण के स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम जब ये मार्ग पे हैं जहाँ पे इतना ज्ञान दिया जा रहा है, तो हमको क्या करना है? उसी का मनन करना है। लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये है वो है, जो भी है सब एक बार सुन लिया तो हमको पता चल जाता है। अभी नेक्स्ट सेशन में अगर सबको क्वेश्चन पूछा तो अगर हमने लिख लिया है तो हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका मनन किया क्या, ये सोचना है। आंसर तो हम अभी सपोज 10 मिनट बचा है सत्संग के लिए, लास्ट टाइम के सारे पॉइंट्स है, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लिया। फिर दीदी ने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन से पुरुषार्थ कर, फटाफट हम आंसर कर सकते हैं। क्यों? हमने लिख लिया है। लेकिन लिख के फायदा नहीं, उसका 1 हफ्ता मनन करना है। इतना उसका मनन करना है कि आप पे आप अपने आप आंसर आ जाएगा कि मैंने इसका मनन किया। तो हमको भी एक छोटा सा हम सोच सकते हैं कि हफ्ते भर में कोई एक पॉइंट का हमको मनन करना है। कैसे करना है? कोई एक पॉइंट जो भी है, आपको जो सही लगा या जो एकदम से टच कर गया, उसको कंटिन्यू सोचना है, उसी के बारे में मनन करना है। कुछ सोच रहे हैं, उसको हटा दो, फिर बोलो नहीं नहीं मेरे को इसके बारे में मनन करना है। फिर वापस कुछ सोचने लगे, वापस उसी का मनन करना है। इसको होमवर्क की तरह कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब दीदी पूछेंगे क्या हुआ था, तो हम बोल सकते हैं मैंने इसका मनन किया पक्का। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इसका मनन मैंने किया। तो ऐसा करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी एक छोटा सा कहानी होगा शायद, जैसे उन्होंने वो डुक्कर की कहानी बताई, वो छू गया। अच्छा, तो हम अभी भी डुकरी के बारे में सोच ही रहे हैं। रुको रुको, डुकरी डुकरी, तो मतलब डुकरी हो या डुकरा, अभी हम सारे डुकरी है तो डुकरे के सोचेंगे, पति का क्या होगा, वो क्या खाएगा, वो क्या, इसी में अटक जाते हैं हम। इस तो इसका ये मतलब ही नहीं करना नहीं है, सब करना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है कि इसके बिना, मेरे बिना वो क्या करेगा या मेरे बिना वो क्या करेगी, ये नहीं सोचना है। तो फिर हम अटैच हो गए, और इतने सारे बच्चे ऊपर से डुक करके, तो वो सब पूरा खिचड़ी में हम अटक जाते हैं। तो वो उसका मनन चलता है। तो वैसे ही आप लोगों ने जो भी पॉइंट चूज किया, उसका आप मनन करो हफ्ते भर में। क्योंकि आज मेरे को पहला वही याद आया कि अरे लास्ट टाइम से यही चल रहा था कि डुक्कर की कहानी जबरदस्त थी। कहानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमको मजा आता है एक, और एक है ध्यान आ जाता है सत्संग में। कभी कभी वाणी में हम लोग को लगता है अरे ये तो बहुत हैवी हो रहा है, सडनली कहानी बोल देते हैं तो अच्छा लगता है, लाइट लगता है, और जो बोल रहे वो समझ आता है।
तो कहानी को लेकिन पकड़ना है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें ही सार होता है सत्संग का पूरा। तो हम कहानी रूप में उसको पकड़ के छोड़ देंगे तो गया। जैसे अभी एक अंधा है आदमी और उसको रात को निकलना है किधर, तो वो जहाँ रुका हुआ है वो सारे फैमिली वाले बोलते हैं आप अकेले जाओगे रात को, एक तो आपको दिखाई नहीं देता, तो हम आपको एक लैंटर्न दे देंगे, लालटेन बोलते हैं ना, वो दे देंगे। तो अभी वो बोलते हैं अरे मैं अंधा, मैं ये लालटेन लेके क्या करूंगा, मेरे को थोड़ी ना रास्ता दिखने वाला है क्या, आप लोग भी। तो उन लोग बोलते नहीं आपके लिए नहीं, आप इसको पकड़ के चलो ताकि सामने से कोई आता होगा तो उसको दिखाई देगा कि आप आ रहे हो। अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो बहुत खुशी खुशी लालटेन लिया और अंधेरे में चल पड़ा। वो उसको तो रास्ता वैसे ध्यान था, सीधे ही जाना था, चलते ही गया। थोड़ा एक आधा मील गया होगा कि ठोकर लग गई, तो कोई आगे उसके ऊपर गिर गया। बोलते अंधे हो, दिखाई नहीं देता तुमको, लालटेन है हाथ में। तो वो सामने वाला बोलता है अरे बाबा लालटेन तो बुझ गई है तो इसके लिए हमको आप दिखाई नहीं दी। तो ऐसा होता है, ये सब ये कहानियों में बहुत सार होता है। सोचना है हमको कि हम कौन सी वाली लालटेन लेके चल रहे हैं। एक तो अंधे, ऊपर से लालटेन भी बुझी हुई और हमको पता ही नहीं कि बुझ गई, और ऐसे ही चले जा रहे हैं। शायद सोचना पड़ेगा। तो हर बारी बुधवार को आके लालटेन जला लेना है कैसे भी हालत में